हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वांटिटेटिव टेक्निक का पेपर लेकर आए हैं। इसकी स्टार्टिंग ऐसे है कि सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको 3 करने को आएंगे और 10 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि हमने कई पेपर देखे हैं तो ये पाया है कि जो क्वांटिटेटिव का पेपर है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो काफ़ी कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। मिक्स तो नहीं कहेंगे आप इसे। अगर ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो इसमें केवल 10 to 15 मार्क्स का ही थ्योरेटिकल पोर्शन आता है या 20 हो सकता है, बाकी 30 का आपका न्यूमेरिकल ही आएगा। तो आप इसके लिए न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करें। ये नहीं कहेंगे कि आप थ्योरी ना पढ़ें, थ्योरी भी पढ़ें, लेकिन न्यूमेरिकल बिल्कुल छोड़ने नहीं है, न्यूमेरिकल ज़रूर करने हैं। अगर आप सोचें कि आप केवल थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर आपका क्लियर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, प्रतीप गमन से आप क्या समझते हैं? प्रतीप गमन रेखाएं दो क्यों होती हैं? प्रतिगमन गुणांक निकालने की विधि बताइए। प्रतीप गमन यानी रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन दो क्यों होती हैं और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद ये आपका है सैद्धांतिक आवृत्ति वितरण यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? द्विपद बंटन, बायनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाम्य बंटन यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन बंटन। इनके मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है निदर्शन यानी सैम्पलिंग से आप क्या समझते हैं? दैव या सामान्य निदर्शन के प्रकार बताइए, यानी रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग बताइए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद है ये देखिए आपको न्यूमेरिकल है ये कि आयु और खेलने की आदत के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये उसके बाद है देखिए प्रोबेबिलिटी। देखिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रायिकता जो है वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिलनी ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी थ्योरी भी आ जाए, इसके न्यूमेरिकल भी आ जाए। एक थैले में 6 सफ़ेद, 4 लाल और 10 काली गेंदें हैं। दैव रीति द्वारा थैले में से 2 गेंद निकाली गईं। इन गेंदों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक थैले में 8 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। दैव रीति द्वारा थैले में से 5 गेंदें निकाली जाती हैं। इन गेंदों में से 2 गेंदों के लाल और 3 के सफ़ेद रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा निकलवाए हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म की कुल लागत फलन दिया गया है। ये देखिए कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और ये रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि उत्पादन की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिस पर लाभ अधिकतम हो। ये क्वेश्चन जिसमें लाभ अधिकतम होता है, ये जो कॉस्ट वाला फंक्शन होता है ये, और ये मैक्सिमा मिनिमा, ये आपको मिलना ही है। और देखिए कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, इन दोनों में से कोई सा एक कोरिलेशन जरूर ही आ जाएगा। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन करने को आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कोटि सहसंबंध गुणांक यानी कि स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्रभाव विचलन निकलवा रहे हैं यानी कि एसडी निकलवा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद देखिए इक्वेशंस दे रखी हैं और इनको क्रैमर विधि से हल करवा रहे हैं। 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इनको क्रैमर विधि से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, उत्पादक की बचत, प्रोड्यूसर सरप्लस में अंतर करना है। उसके बाद है अपकिरण और विषमता से आप क्या समझते हैं? अपकिरण यानी कि डिस्पर्जन, विषमता यानी कि स्क्यूनेस, इससे आप क्या समझते हैं? प्रायिकता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाइए। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है 20 पदों का योग इतना है, उनके पदों के वर्गों का योग इतना है, माध्यिका इतनी है, तो विषमता गुणांक यानी स्क्यूनेस का कॉफिशिएंट आपको निकालना है। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के होंगे और 5 क्वेश्चन आपको करने को आएंगे। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद देखिए ये है जेड टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, संभाव्य विभ्रम क्या होता है, इसका सूत्र लिखिए। प्रोबेबल एरर का आपको बताना है क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी लिखना है। आंशिक और बहुगुणी सहसंबंध क्या होता है, ये आपको बताना है। यूलर प्रमेय क्या होती है। और देखिए इसके बाद ये इक्वेशन दी गई है, इसमें पूछ रहे हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालिए।
और ये नेक्स्ट दिया है, इस इक्वेशन का मान निकलवा रहा है। तो देखिए ये पेपर है आपका, और इसमें कोशिश करिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिया जाए, और जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।